सकते हैं। हर मुश्किल को पार करेंगे, अपने सपनों को साकार करेंगे। 100 दिन की एक कहानी, स्वास्थ्य की नई निशानी। मंजिल की ओर चलो, साथ चलो, हर दिन नया, हर पल नया। जोश से भरे अपने दिल से कहो, हम कर सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं। सपनों की उड़ान, हम सब साथ, स्वास्थ्य का सवेरा, नई शुरुआत। हम राह पर चलेंगे साथ में, स्वास्थ्य की ओर बढ़े हर बात में। 100 दिन की है ये चुनौती, खुद से करो वादा, आज ना होती खोटी। मंजिल की ओर चलो, साथ चलो, हर दिन नया, हर पल नया। जोश से भरे अपने दिल से कहो, हम कर सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं। हर मुश्किल को पार करेंगे, अपने सपनों को साकार करेंगे। 100 दिन की एक कहानी, स्वास्थ्य की नई निशानी। मंजिल की ओर चलो, साथ चलो, हर दिन नया, हर पल नया। जोश से भरे अपने दिल से कहो, हम कर सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं। हम राह पर चलेंगे साथ में, स्वास्थ्य की ओर बढ़े हर बात में। 100 दिन की है ये चुनौती,
खुद से करो वादा, आज ना होती खोटी, मंजिल की ओर चलो, साथ चलो, हर दिन नया, हर पल नया, जोश से भरे अपने दिल से कहो, हम कर सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं। हर मुश्किल को पार करेंगे, अपने सपनों को साकार करेंगे। 100 दिन की एक कहानी, स्वास्थ्य की नई निशानी, मंजिल की ओर चलो, साथ चलो, हर दिन नया, हर पल नया, जोश से भरे अपने दिल से कहो, हम कर सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं। सपनों की उड़ान, हम सब साथ, स्वास्थ्य का सवेरा, नई शुरुआत। जय आरसीएम, जय किशोर साथियों, कैसे हैं आप सब? मैं आप सबको अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ। जय आरसीएम, जय किशोर, जय आरसीएम, जय किशोर, जय किशोर, जय आरसीएम, जय किशोर, जय किशोर, मैम जय किशोर, सीएम जय किशोर, जय किशोर, एक बार जरा मेरे साथ कहेंगे, हम कर सकते हैं। हम कर सकते थैंक यू सो मच हैं, हम करेंगे। बिल्कुल हम करेंगे, हम कर सकते हैं। तो साथियों, आज के इस कार्यक्रम में डे 3 में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जोश कम नहीं हुआ होगा, कि जोश कम हो गया है। देखिए, जोश कम हो गया है ये तो मैं देख सकती हूँ, क्योंकि शायद कैमरे ऑफ हो गए हैं, कुछ वीडियोस ऑफ हो गई हैं। तो अगर जोश पूरा है ना, तो वीडियोस भी ऑन रखिए, तो ये थोड़ा सा एक विजिबल आपका वो दिखता है कि नहीं, हाँ नहीं, जोश पूरा है, जोश पूरा है। क्योंकि आप सबकी मुस्कुराहट जब दिखती है ना, हौसला जब दिखता है, तो अपने आप ही जोश पता चल जाता है कितना जोश है इस वक्त। तो थैंक यू, सबने धीरे धीरे कैमरा ऑन कर लिया। ओके, तो साथियों, आज हमारा कौन सा दिन है? डे 3, ठीक है। डे 3 में आगे बढ़ने से पहले मैं जरा पूछना चाहूंगी आप सबसे कि डे 1 पे जो बोला गया था और डे 2 पे बोला जो गया था, आप सबने वो किया? क्या क्या बोला गया था हम लोग को करने के लिए? छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजें। पहला, 1000 कदम, 1000 कदम हमें चलना है। तो 1000 तो मिनिमम है, 1000 को आगे भी बढ़ाना है। 1000 पे नहीं टिके रहना, 1000 से स्टार्टिंग करनी है। जैसे 0 1 2 होता है ना स्टार्ट, उसी तरीके से आपका 1000 से स्टार्टिंग है। इसको धीरे धीरे करके हमें 10,000 तक ले जाना है ना? तो 1000 स्टेप्स या 10 मिनट्स की वॉक आप सबने किया? एक थम्स अप देंगे ना मुझे, फिर मैं कैसे जानूंगी? मैं हमेशा इसको ऐसे बोलती हूँ, देखिए मैं वो गोला वाली दीदी नहीं हूँ कि मेरे को पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है किसी के मन में। तो इसीलिए आप मुझे इशारा करें, थम्स अप दे, तो मैं आपको बता पाऊंगी कि हाँ नहीं बिल्कुल आप सबने किया। ओके, साथ ही साथ में आपका दूसरा क्या था? पानी पीने का। तो सुबह उठते सबसे पहले खाली पेट पानी किसने पिया? 2 से 3 ग्लास सबने पिया? ओके, वेरी गुड, थैंक यू, मैंने भी पिया। तो अपने इस पानी पीने की जर्नी को 3 से 5 लीटर तक पहुंचाना है हमें अब। जो हम 1 ही लीटर पे कहीं ना कहीं सीमित हो जाते थे, या कभी ध्यान ही नहीं देते थे हमने कितना पानी पिया, है ना? तो अब इस चीज के लिए आपके घर में जो सबसे खूबसूरत ग्लास हो, सबसे खूबसूरत बॉटल हो, आप वो ले सकते हैं, ताकि आपको याद रहे।
आजकल तो बाजार में वो क्या बोलते हैं ना, मार्किंग वाली बॉटल्स भी मिलती हैं, जिसमें आपको पता चलता है कि आपने 1 लीटर पानी पिया, 2 लीटर पानी पिया। तो आप चाहो तो वो भी ले सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये आपके ऊपर है, आपको जिसमें खुशी मिले। जो आपका, देखिए घर में सबका कुछ एक फेवरेट कप होता है, एक मग होता है, एक ग्लास होता है। जैसे मेरा एक फेवरेट मग है भाई, उसी में ही मैं जो भी पीऊंगी उसी में पीऊंगी, चाहे वो लस्सी पीनी हो, बटर मिल्क पीना हो, पानी पीना हो, चाय पीना हो, वो मेरा ही है। और वो से कोई लेता है तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। तो यहाँ पर उसी तरीके से हम अपनी पानी पीने की हैबिट को अपने उस प्यारे से ग्लास या मग के साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। और ये जब हम लोग 3 लीटर तक पहुंच जाएंगे ना, अपने आप को 3 से 5 लीटर तक ले जाएंगे, तो सबसे पहले क्या करना है उसके बाद? कल प्रियंका मैम ने एक चीज कही थी, सबसे पहले क्या करेंगे? अपनी पीठ थपथपाएंगे, तो अपने आप को एक कोई भी छोटा ही सही लेकिन रिवॉर्ड जरूर देंगे। क्योंकि ये बहुत देखिए, हम लोग दूसरों को तो शाबाशी देते रहते हैं, बट खुद की चीजों के लिए कभी अपने आप को शाबाशी नहीं देते हैं। तो अपनी अचीवमेंट, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमने अपने आप को कहा, जो हम आधा लीटर 1 लीटर पानी पीते थे दिन का, आज हम वो 3 लीटर तक खींच के लेके गए। अपने शरीर के लिए हमने कुछ किया है, क्योंकि जब तक जीवित है तब तक ये शरीर तो साथ देगा, है ना। अब इस शरीर को हमने कैसे रखना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, और 10 मिनट की एक्सरसाइज किसने किसने की? देखिए थोड़े थोड़े से थम्स अप ना ऐसे हो रहे हैं, ऐसे 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 हो रहे हैं। 10 मिनट की एक्सरसाइज, तो जिन्होंने कल मिस की, आज वो पक्का करेंगे। और मुझे बहुत खुशी हो रही है साथियों कि अभी यहाँ पर 1000 का हमारा ये जो पूरा जूम मीटिंग है, पूरी फुल हो गई है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि कितने सारे लोग ऐसे हैं जो कि ये करना चाहते थे, पर किसी ना किसी वजह से अटक जाते थे। आज हम सब साथ मिलकर अपने एक सेम लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, है कि नहीं? तो आगे भी ये हमारा साथ बरकरार रहेगा, है कि? बिल्कुल सही बोल रही हूँ ना? बरकरार रहेगा ना? ये वादा है ना? हर दिन मिलेंगे हम लोग 100 दिन तक, एक दूसरे की जर्नी को ट्रैक करेंगे, एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर साथियों, आज का जब हम कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, बात की मैंने भी, देखी यहाँ पर हम लोगों ने इसके ऊपर भी बात की कि भाई सबने क्या-क्या किया। अब ये बताइए, एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट की थी कि आपने क्या अपने ये डेज़, जो हर दिन का जो चैलेंज है, इसको सोशल मीडिया पे पोस्ट किया? दुनिया को भी पता चलना चाहिए कि हम कितने बड़े पैमाने पे इस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। किसी ने नहीं की? मैं तो कह रही हूँ, अपनी सेल्फी के साथ वॉक करते हुए सेल्फी लीजिए, डे 3 चैलेंज। एक्सरसाइज करते हुए किसी पोज में डे 2 चैलेंज, इस तरह से करके लिखिए। बॉटल पकड़ के बताइए कि डे 2 चैलेंज, आपका इतना लीटर पानी पी लिया। इससे क्या होता है ना, खुद को भी मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, अब लोग मुझे देख रहे हैं, अब मुझसे भी बहुत सारे लोग इंस्पायर हो रहे हैं, तो मुझे उस तरीके से अपने आप को आगे कैरी भी करते रहना, ये बीच में छोड़ना नहीं है। हम लोग शुरू तो कर देते हैं जोश-जोश में, पर बीच में छोड़ देते हैं। कभी कुछ हो जाता है, कभी कोई रीज़न आ जाता है, बस प्रायोरिटी बदल जाती है। तो जोश कुछ दिन का नहीं, हमेशा का 100 दिन तक लगातार होना चाहिए, उसके आगे भी बरकरार रहना चाहिए। चलिए, तो आज हम एक वीडियो के माध्यम से जानते हैं कुछ और ऐसी चीज़, क्योंकि ये जो वीडियो है ना, इसको ध्यान से देखिएगा साथियों। हम सब जो है ना, कहीं न कहीं कंप्यूटर पे या अपने फ़ोन पे इतने बिज़ी हो जाते हैं, इतना और बिज़ी भी हो जाते हैं क्योंकि वो ज़रूरी भी है। हमारे काम के लिए ज़रूरी है कंप्यूटर पे बैठना, देखना, समझना, चीज़ों को पढ़ना। तो वहाँ पर कोई एक ऐसा पोर्शन है हमारी बॉडी का जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है ना? और उसके अलावा हम उसको बहुत नज़रअंदाज करते हैं, छोड़ते हैं, सोची छोटी थोड़ी-सी बीमारी है, कोई छोटी-सी चीज़ होगी, बाम लगाएँगे ठीक हो जाएगा, गर्दन का दर्द। ठीक है? तो यहाँ पर साथियों, आज हम उसके बारे में जानेंगे, छोटी-छोटी और विशेष जानकारियाँ कि क्या है, क्यों इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए और कैसे-कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए, मैं आपके बीच में हमारी श्वेता मैम हैं, तो उनकी वीडियो प्ले कर रही हूँ। ये सब वीडियोज़ आप सबके लिए बनाई गई हैं साथियों, ध्यानपूर्वक इनको सुनें, नोट करें अगर नोट करना पड़े, ताकि कोई भी चीज़ हमारे से मिस ना हो। वीडियो दिखाई पिछले 1 घंटे से गर्दन झुकाकर काम करते करते मेरे गर्दन में हो गया पेन और ये एक आम समस्या है। आजकल मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज ऑफ डिवाइसेस या कोई भी हम काम कर रहे हो, हमारी गर्दन ऐसे रहती है। इससे कितने तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपको पता है? साइटिका, अर्थराइटिस,
हेडेक, इनफैक्ट हमें चक्कर भी आ सकता है। तो मेरे पास कुछ ऐसे टिप्स हैं, कुछ ऐसे एक्सरसाइज हैं जिससे मैं इस दर्द से तुरंत निजात पा सकती। यू रेडी? लेट मी शो। ये हर एक्सरसाइज आपको 30 सेकंड तक करना है, बट शुरुआत में आप 4 से 5 सेकंड भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऊपर देखना है, नीचे देखना है। उसके बाद अपने कंधे को 1 2 3 4 5 पूरी तरह से रोल करना है। सामने भी यही प्रक्रिया को दोहराइए। 2 फिंगर्स लीजिए, अपने थोड़ी पे लगाइए। करते हुए मैं बहुत फनी लग रही हूँ, पर दर्द से निजात जरूर मिलेगा। तो ये टोटल 2 से 3 मिनट अगर आपने दिया एक दिन में कम से कम 3 बार, तो आपको जो गर्दन का दर्द या कंधे का दर्द या पीठ का अकड़न है, उससे बहुत राहत मिलेगी। सेल्फ लव चैलेंज में इस चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट कीजिए। शुरुआत में 1 या 2 बार कीजिए, आपको खुद से आदत लग जाएगी। टेक केयर, बाय बाय। साथियों, ये तो वीडियो अभी आपने सिर्फ देखा, देखिए ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। क्यों ना लगे हाथ इस चैलेंज को अभी कर लिया जाए एक बार। बैठे बैठे कर सकते हैं, जहां है वैसे ही कर सकते हैं। इसमें तो कुछ भी नहीं करना, लेटना नहीं, बैठना नहीं, दौड़ना भी नहीं है, बैठे बैठे कर सकते हैं। तो चलिए साथ साथ में करेंगे, ठीक है? आम समस्या आजकल मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज ऑफ डिवाइसेस या कोई भी हम काम कर रहे हो, हमारी गर्दन ऐसे रहती। इससे कितने तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपको पता है? साइटिका, अर्थराइटिस, हेडेक, इनफैक्ट हमें चक्कर भी आ सकता है। तो मेरे पास कुछ ऐसे टिप्स हैं, कुछ ऐसे एक्सरसाइज हैं जिससे मैं इस दर्द से तुरंत निजात पा सकती। यू रेडी? लेट मी शो। ये हर एक्सरसाइज आपको 30 सेकंड तक करना है, बट शुरुआत में आप 4 से 5 सेकंड भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऊपर देखना है, नीचे देखना है। उसके बाद अपने कंधे को 1 2 3 4 5 पूरी तरह से रोल करना है। सामने भी यही प्रक्रिया को दोहराइए। 2 फिंगर्स लीजिए, अपने थोड़ी पे लगाइए। करते हुए मैं बहुत फनी लग रही हूँ, पर दर्द से निजात जरूर मिलेगा। तो ये टोटल 2 से 3 मिनट अगर आपने दिया एक दिन में कम से कम 3 बार, तो आपको जो गर्दन का दर्द या कंधे का दर्द या पीठ का अकड़न है, उससे बहुत राहत मिलेगी। सेल्फ लव चैलेंज में इस चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट कीजिए। शुरुआत में 1 या 2 बार कीजिए, आपको खुद से आदत लग जाएगी। टेक केयर, बाय बाय। तो आज हमने एक बार तो कर लिया, बाकी के 2 से 3 बार खुद करने की जिम्मेदारी लेते हैं, लेते हैं। चलिए, तो ज्यादा टाइम ना गवाते हुए अब हमारे बीच में हमारी श्वेता जी को बुलाती हूँ, श्वेता मैम को बुलाती हूँ, जिनको आप सब बहुत बार मिल चुके होंगे, सुन चुके होंगे, और जो नहीं मिले हैं शायद आज वो फिर से रूबरू हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं हमारे बीच में श्वेता जी को बुलाना चाहती हूँ। जोरदार तालियों के साथ प्लीज उनको वेलकम करिए। थैंक यू सो मच सविता, और जय आरसीएम, जय कीसोल। दोस्तों, मजा आया एक्सरसाइज करने में? अभी 100 दिन तक इसको सीखना है हम लोग। कीसोल का ऐसे भी ये मोटिव है कि आपको 100 दिन के बाद एक नया रूप में आप इस चैलेंज से बाहर निकले। तो हर दिन तो ऐसे हम लोग मिलते ही रहेंगे। अब आज जिस टॉपिक को हम लोग लेकर आए हैं, जिसपे हमारी बात होने वाली है, डिस्कशन होने वाली है, वो है बैलेंस डाइट। मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ सविता जी। जस्ट अ सेकेंड।
Sorry about that. Yeah. So here we go. Balanced diet. मैं आज का सेशन एक स्टेटमेंट के साथ शुरू करना चाहूंगी। हम जैसा खाते हैं वैसा ही बनते हैं और वैसे ही हमारी सोच भी बनती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हिंदुस्तान क्या खा रहा है। मधुमेह यानी कि डायबिटीज। 7.5 करोड़ जनता हमारे यहाँ डायबिटीज का शिकार हो गई है और 2.5 करोड़ प्री डायबिटिक हो गए हैं। मोटापे अब महिलाओं और पुरुषों के अलावा बच्चों में भी आने लगा है। एनीमिक यानी कि खून की कमी। 70% महिलाएं और ऑलमोस्ट उतने ही बच्चे खून की कमी का शिकार हैं। उक्त रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, इसमें भी 29 से 30% एडल्ट को ये हो गया है। एक रिसर्च हुआ जिसमें 124 देशों ने पार्टिसिपेट किया था कि उनके देश के बच्चों का हेल्थ कंडीशन कैसा है। तो उसमें हमारे बच्चों का जो हेल्थ का कंडीशन था उसमें हम लोग 111वें पोजीशन पे आए। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से भी खराब स्थिति हमारे देश के बच्चों के हेल्थ कंडीशन की है। तो अब इससे हम समझ सकते हैं कि हमारे प्लेट में क्या जा रहा है। अब ये जो चौंकाने वाली डेटा के पीछे का वजह है, ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड वजह नहीं है, बहुत ही सिंपल वजह है जिसको हम जानते हैं, लेकिन हम उसको सिंपली इग्नोर कर देते हैं। मानव का शरीर जो है वो मूवमेंट के लिए बना था, पर हमने क्या किया? हमने खुद को स्कूल में, घरों में, ऑफिसेज में, दुकानों में बंद कर लिया। सूर्य की रोशनी जो कि जीवनदायी है, जो फ्री में अवेलेबल है, हमारे पास अब इतना भी वक्त नहीं है कि हम उसको ले सके। वायु और जल प्रदूषण की तो बात ही छोड़ दीजिए। अपने देश में वो बहुत ही भयंकर रूप ले चुका है। तो अब हम बात करते हैं संतुलित आहार की, और सबसे लास्ट इम्प्रॉपर डाइट। जो हमारी डाइट है, हमारा जो खान पान है, वो सबसे बड़ा कारण है जो मैंने डेटा की बात की उसकी। संतुलित आहार, कोई भी चीज बैलेंस्ड कैसे होता है? जब हमें किसी भी चीज को बैलेंस करना होता है तो हमें, अगर एक तराजू को बैलेंस करना है तो कुछ उसमें डालना पड़ता है और कुछ उससे बाहर निकालना पड़ता है। तो अगर हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो अपने आहार में भी हमें कुछ चीजों को डालना पड़ेगा और कुछ चीजों को निकालना पड़ेगा। अब मैंने आप लोगों को टेंशन तो दे दी इन डेटास को बता करके। ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं। तो लाइफस्टाइल यानी कि हमारे जीवन शैली की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो अगर हम अपनी जीवन शैली को ठीक कर सके तो शायद इस प्रॉब्लम को भी बहुत हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। सबसे खुशी की बात है कि अभी भी हिंदुस्तान में जो रसोई है वो महिलाओं के हाथ में है, और हम महिलाएं हमारे फैमिली के पेट में क्या जा रहा है उसके डिसीजन मेकर हैं, उसको डिसाइड करते हैं। तो हम लोग अब उस पर चर्चा करते हैं। आप अपने फैमिली की डॉक्टर बन सकती हैं और ये आपके हाथ में है। आप डिसाइड कर सकती हैं कि आपका परिवार डॉक्टर के पास जाकर कड़वी दवाई खाकर पैसे खर्च करके हेल्दी हो या आपके द्वारा बनाया गया टेस्टी हेल्दी खाना से हेल्दी हो। तो आई थिंक माई स्क्रीन इज स्टक समवेयर, जस्ट अ सेकेंड। मैम मैं शेयर कर रही हूँ आपको। हाँ प्लीज या, क्योंकि थोड़ा सा मेरा नेटवर्क का इशू चल रहा है यहाँ पे। मैम मैं प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वाले स्लाइड। यस प्लीज या। तो थोड़ा सा हम लोग फूड का साइंस समझते हैं। हम लोग समझते हैं फूड जो है किसी भी, जस्ट अ सेकेंड, मैं एक्चुअली स्क्रीन को देख ही नहीं पा रही हूँ सविता जी। मैम मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? नहीं, जस्ट अ सेकेंड, मैं फिर से स्टॉप करके शेयर करती हूँ। यस प्लीज। Now is it visible? Yes, it is visible now, very much. Okay. तो हम फूड का साइंस समझते हैं और मैंने इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है। हमारा जो खाना है वो हमारे जो बॉडी को जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलता है, जो खाना है वो 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स से हमारे बॉडी को पोषक मिलता है।
एक तो मैक्रोन्यूट्रिएंट है और दूसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट। सविता जी, आप बहुत आगे चले गए हैं। हाँ, अभी आप उसी स्लाइड पे रहिए, प्रोटीन कार्ब्स वाले स्लाइड पे, इसके बाद वाले स्लाइड पे। यस। तो जो 2 पोषक तत्व की हमारे शरीर को जरूरत होती है वो है मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट जो होता है उसकी मात्रा हमारे शरीर को ज्यादा चाहिए और मैक्रोन्यूट्रिएंट मिलता है हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट में। अब थोड़ा सा समझते हैं इन सबसे हमें क्या होता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट आपको चावल, दाल, फलों, सब्जियों, सब चीज में अवेलेबल है। फैट की बात करें तो तेल, घी, नट्स जो ड्राई फ्रूट्स हम खाते हैं उसमें, सीड्स और जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें आपको फैट मिलता है। फैट भी हमें एनर्जी देता है पर उसके साथ साथ हमारे ऑर्गन्स की भी रक्षा करता है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन हमें पनीर में, टोफू में, सीड्स में, दही में, दालों में, नॉन वेज में भी, लेकिन हम लोग उसके बारे में बात नहीं करना चाहेंगे, सोया चंक्स, ये बहुत सारे वेजिटेरियन ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं जिसमें प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन हमारे टिश्यूज को रिपेयर करता है। हमारे अंदर हमारा मूड, हमारा बॉडी बहुत हद तक हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो प्रोटीन हमारे बॉडी में गुड हार्मोन्स को बनाता है और उसके साथ साथ हमारे मसल्स को भी बिल्डअप करने में प्रोटीन बहुत मदद करता है। अब जब हम बात करते हैं सिर्फ खूबसूरती की नहीं, अगर मसल्स बिल्डअप की हम बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा इस पे चर्चा करना चाहूंगी। मसल्स की जरूरत हमें, अच्छे मसल्स की जरूरत, स्ट्रॉन्ग मसल्स की जरूरत हमें बुढ़ापे में बहुत ज्यादा पड़ती है, क्योंकि हमने अक्सर सुना है कि किसी भी घर में कोई बुजुर्ग फिसल करके गिर गया, उसका बहुत बड़ा कारण है कि उनके बॉडी में संतुलन, स्टेबिलिटी सही नहीं था। इसलिए मसल्स बिल्डअप करने पे हमें बहुत फोकस करनी चाहिए। अब मैं बात करती हूँ माइक्रोन्यूट्रिएंट की। ये उस तरह के पोषण हैं, पोषक तत्व हैं जिनकी मात्रा शरीर को कम लगती है, लेकिन इनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता हमारे शरीर को है, और ये हैं विटामिन्स और मिनरल्स। मिनरल्स जैसे आपको दांत, बोन्स, इनके हेल्थ के लिए मिनरल्स की बहुत आवश्यकता होती है, जो अगेन आपको दूध में, फलों में बहुत अच्छे से अवेलेबल है। और अगर हम विटामिन की बात करते हैं तो हमारा सेल, हमारा बॉडी जो है वो कोशिकाओं से बना हुआ है, तो विटामिन हमारे बॉडी के सेल्स को रिपेयर करने में मदद करता है और हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी ठीक रखता है, जो हमें अगेन गाजर में, सब्जियों में, फलों में, सीड्स में, इन सब में अवेलेबल है। सविता जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम बात करते हैं फाइबर की। फाइबर जो आप सैलेड, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम लोग उसको एज अ सैलेड या सलाद समझते हैं, तो ये हमारे बॉडी को, हमारे वजन को कम करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे ब्लड शुगर को कम करने में भी फाइबर का बहुत बड़ा रोल है। हमारे पेट को साफ रखता है, हमारे स्किन को चमक देता है। और फाइबर सारे सलाड्स में मिल जाएगा, ओट्स में मिलेगा, बीन्स में मिलेगा। तो ये सारी चीजें हमारे किचन में मौजूद हैं, और मैंने जितने भी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात की, ये पांचों पोषक तत्व हमारे किचन में अवेलेबल हैं। अब मैं आपको एक दिन भर का एक डाइट मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किया है। जैसे मैंने बताया कि मैं बहुत सिंपल बनाने की मैंने कोशिश की है ताकि हर कोई इसको समझ सके। ये जो डाइट है एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट वुमेन के लिए मैंने बनाया है। अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, ब्लड प्रेशर का या शुगर का, तो आप अपने डाइट में कोई भी बदलाव लाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम बात करते हैं जब हम सुबह सोकर उठते हैं। अभी जैसे सविता जी ने बात की कि अगर आप सोकर सुबह उठ रहे हो तो सबसे पहले आप पानी पियो। तो ऑफ कोर्स 2 ग्लास पानी पीने के साथ आप अपनी दिन की शुरुआत कीजिए। उसके बाद हर घर में तुलसी है, और तुलसी हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में बहुत हेल्प करती है। 5 तुलसी का पत्ता लीजिए, उसको अच्छे से धो करके चबा के आप उसको खा लीजिए। अब पूरी हिंदुस्तान, लगभग पूरी हिंदुस्तान चाय से अपनी नींद को खोलती है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक चेंज करना चाहूंगी। मुझे पता है कि कोई भी हैबिट खत्म करने के लिए अगर आप उसको कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं तो आपकी वो हैबिट नहीं छूटने वाली है और आप बाउंस बैक कर जाते हो। तो किसी भी हैबिट को रिमूव करने की बजाय आप रिप्लेस कीजिए।
तो आप सुबह की चाय के लिए थोड़ा सा धैर्य रखिए। आप सुबह चाय की बजाय मेथी की चाय, काढ़ा, आंवला जूस, ऐशगार्ड जूस, इस तरह के जूसेस या काढ़ा के साथ अपना दिन का शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नाश्ते की। तो हमें आलू पराठा और ये सब खाने की आदत है। थोड़ा सा अपनी प्लेट में, जैसे मैंने कहा बैलेंस डाइट की बात की, कि कुछ चीजें हमें डालनी है और कुछ चीजें हमें निकालनी है। तो हम सुबह ऐसा कोशिश करें, जो मैंने पांचों न्यूट्रिशन की बात की थी, कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन एंड मिनरल्स, वो सारे हमारे तीनों मील्स में होने चाहिए। इस तरह से हमें अपनी मील को डिजाइन करना है। तो मैंने जैसे सुबह में मेरे यहाँ जो बनता है या मुझे मेरे डाइटिशियन ने जो बताया था, उसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है। तो मैं मूंग का चीला, बेसन का चीला, मड़ुआ जिसको रागी भी बोलते हैं, उसका रोटी या उसका डोसा, ये बनाकर आप खा सकते हो। क्वांटिटी, मात्रा के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ये मैं बार बार हर भोजन में जब भी मैं आपको बताऊंगी उसमें ये चीज को दोहराऊंगी। तो अगर आप थोड़ा वेट को लूज करना चाहते हैं, फिट होना चाहते हैं, तो 30 ग्राम तकरीबन एक छोटे कटोरे से, बिना कुक किया हुआ, अनकुक्ड, कच्चा, उतना आटा आप उसको मेजर कीजिए और उससे बनाइए। आपको एक तवा भर के, बड़ा तवा, एक बड़ा सा चीला या रोटी बन करके आएगा। अगर आप पुरुष हो तो आप इस क्वांटिटी को दुगना कर सकते हैं। तो मेरे प्लेट में है मूंग का चीला, कोई भी घर की बनाई हुई धनिया या पुदीना की फ्रेश चटनी, उसके साथ आधा चम्मच मैं सीड्स लूंगी। तीसी का बीज हो गया, पपीता का बीज हो गया, सनफ्लावर बीज हो गया, ये सबको मिक्स करके भून करके एक टाइट जार में रख लीजिए और सिर्फ आधा चम्मच ही आप उसको खाइए। मैंने यहाँ पे स्किप किया ड्राई फ्रूट्स को। तो जब आप तुलसी खाते हो उसके बाद आपको ड्राई फ्रूट्स खाना है, जो रात में भिगा हुआ होना चाहिए। वो बहुत जरूरी है कि आप रात को याद करके उसको भिगाइए। और वो ड्राई फ्रूट्स भी उठा के और कितना भी खा लिए बिकॉज वो अच्छा है, ऐसा नहीं करना है। आपको मात्रा का ध्यान रखना है। तो आप 4 से 5 आलमंड्स यानी कि बादाम ले सकते हैं, 2 अखरोट ले सकते हैं, एंड दैट्स मोर देन इनफ। वो आपको गुड फैट और आपको फाइबर, आपको विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब देगा। उससे ज्यादा मात्रा में आपको वो नहीं लेना है। अगर महिलाओं में जिनमें खून की कमी है या बच्चों में, तो आप 5 मुनक्का भी भिगो के पानी पी करके बाद में मुनक्का को चबा चबा कर खा सकते हैं। बट अगर आप शुगर के पेशेंट हो तो इस चीज को आप अवॉइड करो। उसके साथ अभी जो हमने मूंग का चीला और चटनी किया था, उसके साथ मैं थोड़ा सा आधा मुट्ठी छेना या पनीर या 30 ग्राम सत्तू, 30 ग्राम मतलब एकदम एक जो छोटी कटोरी आती है चटनी वाली, उसकी मैं बात कर रही हूं। अगर उसको आप भर के रखोगे तो उतना सत्तू आप पी सकते हो और आपका नाश्ता, परफेक्ट नाश्ता आपने कर लिया। ये मात्रा पे ध्यान देना है। इस नाश्ते में आपको 5 न्यूट्रिशन मिले। ठीक उसी तरह का उसके बाद हम चलते हैं चाय पे, क्योंकि भाई चाय मैं नहीं छुड़ा सकती, बिना चाय के हिंदुस्तान नहीं चलता। चाय को कभी भी नाश्ते के साथ मत लीजिए। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि चाय हमारे इंटेस्टाइन में, पेट में जाकर एक लेयर फॉर्म करता है, और आपने जो इतना बढ़िया हेल्दी खाना खाया था वो, उसका कोई फायदा नहीं रह जाता है। वो आपका बॉडी अच्छे से उस पोषण को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो चाय को हमेशा नाश्ता से 1 घंटे या किसी भी खाने के 1 घंटे बाद लेना है। चाय के साथ अगर आपको मंचिंग की, कुछ चबाने की, खाने की आदत है, तो आप थोड़ा सा काला भुना हुआ चना खा सकते हो। उसके बाद हम आते हैं दोपहर के खाने के ऊपर। दोपहर में हमारे खाने में होता है दाल, चावल, दही, सब्जी, सलाद। तो इतना तो हम खाते ही। उसमें हमें ऐड करना है प्रोटीन। अब प्रोटीन जो है वो हमारे आरसीएम में भी अवेलेबल है, आप वो प्रोटीन का भी ले सकते हैं, इजीली अवेलेबल है, आप उसको अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। मात्रा पे फिर से फोकस करना है। चटनी वाली कटोरी से भर के आप चावल और उससे थोड़ा सा भर के दाल, उतने को आप कुक कर लीजिए। उतना खाना आपको खाना है। उसके साथ जो सबसे बड़ी कटोरी है उससे भर के आपको सलाद खाना है। उसी से भर के आपको एक बड़ी कटोरी हरा सब्जी, सीजनल सब्जी जो उस सीजन में अवेलेबल हो, उसको खाना है। और एक मीडियम साइज कटोरे में दही। ये हो गया हमारा परफेक्ट लंच। अब हम आते हैं 4 बजे, जब हमें चाय की फिर से तलब होती है और कुछ खाने की तलब होती है। जब हम शाम को 4 बजे की बात करें
तो हमारे यहाँ अंकुरित करके अनाज खाने का जो रिवाज है वो बहुत पुराना रहा है, तो हमें वही करना है। आप मूंग हो, राजमा हो, मेथी हो, काला चना हो, किसी भी चीज को आप अंकुरित कीजिए, उसको थोड़ा सा उबालिए, क्योंकि ये अगर हम कच्चा खाते हैं, और वो मुट्ठी भर ही लेना है, हाँ अगेन उसकी भी मात्रा, क्वांटिटी मैटर्स अ लॉट। तो वो मुट्ठी भर लेकर के आपको उसको थोड़ा उबाल लेना है। क्यों उबालना है? क्योंकि वो थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में मुश्किल होता है। और वो उबाल करके आप आराम से उसमें थोड़ा सा गाजर मिलाइए और चुकंदर जरूर मिलाइए अपने खाने में। वो आपने खा लिया, उसके साथ कोई भी सीजनल फ्रूट्स। मैं सीजनल फ्रूट, सीजनल सब्जी क्यों बोल रही हूं बार बार? उसके पीछे ये कारण है कि एक तो आपको वो फ्रेश अवेलेबल रहेगा मार्केट में, और अननेसेसरी उसका दाम भी बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। तो ये हमने खा ली अपने 4-5 बजे का नाश्ता। फिर से चाय की तलब हो रही है, कोई बात नहीं, थोड़ा कम चीनी, थोड़ा कम दूध डाल करके आप चाय को धीरे धीरे अपने चाय में से चीनी को हटाते जाइए, धीरे धीरे आदत डालिए। हम क्या करते हैं, हम चाय को भी शरबत बना के पी लेते हैं। तो उसको अगर आप अपने हैबिट को धीरे धीरे चेंज करना है, अचानक से एक दिन में कुछ नहीं होता है। हमने चाय ले ली, और रात में भी आपको एक ही रोटी, एक अगर आप बड़ा तवा भर के खाते हो तो वो 30 ग्राम मतलब एक ही रोटी, वो गेहूं की हो सकती है, वो मड़वा की हो सकती है, वो ज्वार की भाकरी हो सकती है, वो बाजरा हो सकता है, वो खाया। उसके साथ एक मध्यम साइज के कटोरे से दाल, थोड़ी सी पनीर या आपकी आरसीएम की जो प्रोटीन है, गुड डाइट, उसकी आप डाल सकते हो उसके अंदर, और हरा सब्जी। जिनको भी डाइजेशन का प्रॉब्लम है वो रात में सलाद ना खाएं। जिनको, जो अभी भी इतने लकी हैं कि उनका डाइजेशन बहुत अच्छे से चल रहा है, वो उसमें मिला करके खा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया तीनों मील्स, एक दिन का पूरा खाना जो मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन किया है। इनमें जो तीनों मील्स में आपने गौर किया होगा कि विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, कार्ब्स और प्रोटीन, सबकी मात्रा मैंने इक्वल रखी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सविता जी आप चेंज कीजिए प्लीज। हेलो, हाँ, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देना चाहती हूं। सबसे पहला, जो बहुत ही बेसिक चीज है, जो हम अपने बच्चों को बताते हैं पर खुद करना हम भूल गए हैं, वो ये है कि खाना को चबा कर खाइए। ध्यान से, आराम से चबा कर हमको खाना खाना है। जस्ट अ सेकेंड, आज मेरा नेटवर्क और मेरा सिस्टम ये सब मुझे प्रॉब्लम दे रहा है। मैम मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ, अभी है। ओके, वो एक्चुअली थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है मेरी तरफ, बट इट्स ओके, आई विल मैनेज। अब हर दिन एक फिक्स टाइम रखें खाना खाने का। कोशिश करें कि जो भी आपका तीनों मील्स है वो आप एक ही टाइम पे खाएं। एक साथ पूरा परिवार एक खाना, एक मील जरूर एक साथ खाएं। बहुत आराम से बात करते हुए आपस में साफ सुथरा वातावरण में खाएं। टीवी ना चलाएं। कोशिश करें कि कोई भी ऐसी बात जिससे आप में टेंशन, झगड़ा या एंजाइटी हो, उस तरह के बात को आप कंप्लीटली अवॉइड कर दें। उसके बाद आप जो भी फूड खरीदें उसका आप लेबल जरूर पढ़ें। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? क्योंकि आपको उससे पता चलेगा कि ये बाजार में हम लोगों को कितना बेवकूफ बना रहा है जो मार्केटिंग कंपनी है। 6 से 8 घंटे की नींद आपको लेनी है, और खाने के बीच में पानी को नहीं पीना है। मैंने आपको पहले भी कहा, पानी पीना बहुत जरूरी है, लेकिन पानी पीने का एक समय होता है। तो आप हमेशा अपने मील्स के हाफ एन आवर से 1 घंटे के बाद अगर पानी पीते हो तो वो आपके बॉडी को बहुत फायदा देता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, 1.8 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम की आवश्यकता एक एडल्ट को होती है। शायद आप लोगों ने नहीं समझा। सपोज कीजिए अगर किसी का वजन 70 किलो है, तो 70 किलो को इंटू 1.8 कीजिए, वो आता है 126 ग्राम। किसी का वजन 50 किलो है, उसको 1.8 से आप गुना कीजिए, वो आता है 90 ग्राम। तो आपका वजन जितना है उससे आप अगर 1.8 को मल्टीप्लाई करते हो और जितना ग्राम आता है, उतने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता एक शरीर को एक दिन में है। और ये बच्चों के ऊपर भी लागू होता है।
बच्चों को तो ज्यादा इसकी जरूरत है क्योंकि बच्चे ग्रोइंग स्टेज पे हैं। अब ये जो है ये एक स्टैंडर्ड माप है। अगर कोई बहुत ज्यादा जिम में जा रहा है या कोई ऐसा है जो एथलीट है, जो खेल कूद कर रहा है, जिसको बॉडी बहुत ज्यादा एक्टिवली यूज करना पड़ रहा है, उसको 2 से 2.5 ग्राम तक भी वो प्रोटीन बढ़ा सकता है पर केजी अपने बॉडी में। तो ये एक ऐसा इंफॉर्मेशन है जो शायद बहुत लोगों के लिए नया होगा, इसको जरूर आप गौर कीजिएगा। स्क्रीन चेंज कीजिए सविता जी। हाँ, बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जिनका हीमोग्लोबिन 8 से 9 है या जिनके अंदर बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी हो गई है, वो अपना ब्लड टेस्ट कराए हैं, वो अगर वो जो कमी है उसको फूड से तुरंत ठीक नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है। पर कोई भी सप्लीमेंट को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर ले लें। एक जो यहाँ पे पॉइंट आप देख रहे हो चावल गेहूं वाली, वो सबसे लास्ट में मैं उस चीज को बताना चाहूंगी। किसी भी तरह के फैट डाइट को करने से बचे, ये शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अब व्हाट इज फैट डाइट? मैं मोटी हो रही हूं, मैं फ्रूट डाइट पे चली जाती हूँ, जीएम डाइट पे, कीटो डाइट पे, भगवान जाने कितने तरह के डाइट बना बनाकर लोगों को बेवकूफ बनाया है इस इंडस्ट्री ने। ये हमारे शरीर को खराब करता है। प्लीज इस तरह के किसी भी डाइट को करने से बचिए। कोई शॉर्टकट नहीं है हेल्थ का दुनिया में। आपने अपने बॉडी को बचपन से लेकर बड़े होने तक जैसे ट्रीट किया है, आपका बॉडी आपको वैसे ट्रीट कर रहा है, इसलिए आपको थोड़ा तो सब्र रखना पड़ेगा। और ये मैंने जो आपको बोला था, प्रत्येक भोजन में आप 5 न्यूट्रिशन को शामिल कीजिए। मैंने आपको कैसे अपना मील्स बताना है, डिजाइन किया है, वो भी बता दिया है। हर खाने के बाद, हर मील के बाद 10 मिनट रुक करके आप 10 मिनट का वॉक कीजिए। वो सैर सपाटे वाली वॉक, वो तेज वाली वॉक नहीं। उससे क्या होगा? उससे आपका खाना बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। और जिनका भी ब्लड शुगर, खाना जाते ही जिनका शुगर शूट अप होता है ब्लड में, उसमें भी ये बहुत फायदा करता है। एक और बात जो मैंने बार बार कही है कि आप सब कुछ खा सकते हो, मेरे मील्स में सब कुछ है, लेकिन आपको कितनी मात्रा में लेना है, वो चीज के लिए आपको बहुत सतर्क रहना है। और अब एक बहुत बड़ा मिथ जो लोगों को काफी शॉकिंग लगेगा, यहाँ काफी लोगों को उसके बारे में आइडिया नहीं होगा, वो ये है, मैंने बहुत जगह पे सुना है कि मैं डाइट पे हूं, मैंने चावल छोड़ दिया है, मुझे शुगर है, मैंने चावल छोड़ दिया है। तो मैं आपको ये चीज बता दूं, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, इस तरह के जितने भी ग्रेन्स आप सुन रहे हो, जानते हो, उन सब की कैलोरी एक ही समान है। अगर आप 30 ग्राम चावल या 30 ग्राम गेहूं या 30 ग्राम ज्वार इतना खाते हो, तो जितना मोटापा चावल खाकर मिलेगा उतना ही गेहूं से भी मिलेगा, उतना ही आपको ज्वार से भी मिलेगा, बाजरे से भी मिलेगा। तो ये जो मिथ हमारे यहाँ पे आया हुआ है, प्लीज इस मिथ को अपने दिमाग से हटा दीजिए। ये सारा खेल मात्रा का है, कैलोरी का है। तो आप आराम से, अगर राइस लवर हो तो आप बिंदास राइस खाइए। इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ कि साउथ में अभी भी इतने ज्यादा डायबिटिक पेशेंट नहीं है और उधर अभी भी लोग उतने ज्यादा मोटे नहीं हैं। क्या मायने रखता है? ये जो अनाज है उसमें मायने रखता है GI, ग्लाइकेमिक इंडेक्स। अब मैं इसको बहुत ही साधारण तरीके से मैं सोच रही थी कि मैं कैसे समझाऊं कि लोगों को समझ में आए। तो ग्लाइकेमिक इंडेक्स एक रैंक है जो हर खाने को दिया जाता है। 1 से लेकर 100 तक का रैंक है जो हर खाने को दिया जाता है, कि अगर आप उस पर्टिकुलर खाना को खाते हो तो आपके बॉडी में उसको खाने के बाद आपका जो शुगर है, वो आपका जो ब्लड में जो शुगर का रश है वो कितना शूट अप होता है। तो अगर किसी भी खाने का रैंक 1 से 55 के बीच में हो, ग्लाइकेमिक इंडेक्स GI, आप इस पे गूगल भी कर सकते हो, एंड प्लीज करो, ये बात हर घर तक पहुंचनी चाहिए। अगर किसी भी खाने का रैंक 1 से 55 है तो वो शुगर पेशेंट्स के लिए सही खाना है। अगर 55 से 100 तक है तो प्लीज आपको वो बहुत संभल कर खाने की जरूरत है। जैसे ही मोटे होते हैं, चावल छोड़ने की बात करते हैं, तो वो मोटापा का तो मैंने आपको समझा दिया कि वो सारा खेल कैलोरी का है। शुगर का अगर हम GI देखते हैं तो शुगर का GI है 27, सॉरी, राइस का GI है 27, ग्लाइकेमिक इंडेक्स है 27। पर कैसे चावल की? मैं सफेद चावल की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूं ब्राउन राइस की।
वो राइस जिसके ऊपर एक हम नेचर देता है एक लेयर हर अनाज के ऊपर, एक उसको बोलते हैं जो राइस के ऊपर आता है सफेद चावल जो आप देखते हो अभी मार्केट में अवेलेबल है चमकता हुआ, वो हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं है। अगर हमें ऐसे चावल मिलता है जिसमें ब्रांड स्टिल अवेलेबल हो, वो ब्राउन, तो अगर आप वैसा चावल खाते हो उसका ग्लाइकेमिक इंडेक्स इज 27। अगर हम होल व्हीट की बात करें कि नहीं नहीं मैं चावल छोड़कर अब रोटी खाऊंगी मुझे शुगर हो गया, तो आपको जानकर ये शॉक्ड हो जाओगे कि उसका जीआई है 71। मैंने क्या कहा था? 55 से 100 के बीच में जिस भी खाने का जीआई आता है वो शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा खाना नहीं। तो अगर आपने चावल से रोटी को रिप्लेस करके ये सोच लिया है कि आप शुगर को कंट्रोल में करोगे, तो ये बहुत बड़ा मिथ है। आपको क्या करना है? आपको जो भी खाना है आप बिंदास खाइए। आप गूगल पे जाइए, उस खाने का नाम लिखिए और गूगल से पूछिए कि उसका ग्लाइकेमिक इंडेक्स कितना है। आम छुड़ा दिया है डॉक्टर्स ने यार, मैंगो का जीआई है सिर्फ 56। अच्छे ठीक ठाक मात्रा में आप खा सकते हो, टूट नहीं पड़ना है, सारा खेल मात्रा का है। तो मैं जीआई के ऊपर बहुत अच्छे से बात करना चाह रही थी और मैं ऐसा आशा करती हूं कि शायद आप लोगों को जीआई समझ में आ गया होगा। ग्लाइकेमिक इंडेक्स ये वर्ड अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। अब मैंने जल्दी जल्दी, हमारे पास समय की कमी है, मैंने कुछ ऐसे लिस्ट बनाए हैं बिकॉज मैंने कहा है कि अगर किसी भी हैबिट को ठीक करना है तो चीजों को रिप्लेस करना है, रिमूव नहीं, हटाना नहीं है, उसको बदल देना है। सबसे बड़ा आज के डेट में जो कल्प्रिट है हमारे देश में वो है पाम ऑयल, PALM ऑयल। इस चीज को अपने दिमाग में डालिए, लेबल्स पढ़ने की आदत डालिए और देखिए कि हमारे देश को, हमारे देश के बच्चों को क्या खिला रही है बड़े बड़े कंपनीज। तो किसी भी फूड में अगर पाम ऑयल है, उस फूड को उठा के अपने घर से बाहर फेंक दीजिए। आप उसके जगह यूज कीजिए राइस ब्रान ऑयल जो हमारे RCM बनाता है, सरसों का तेल, नारियल का तेल, ये सब हमारे फूड के लिए बहुत अच्छा है। आप कोल्ड ड्रिंक के बजाय जो है वो छाछ, नींबू पानी, लस्सी जो हमारी ट्रेडिशनल ड्रिंक्स थी उसको पी सकते हैं। उसको स्वादिष्ट बनाने में आप अपना दिमाग लगाइए। चॉकलेट के बजाय हम खजूर खा लिए, अंजीर खा लिया, मीठा फल खा लिया। अगर मीठे की बहुत तलब है, जैसे मुझे है, मुझे हर मील्स के साथ मीठा चाहिए और मैं थोड़ा सा, मेरे यहाँ, मेरे गांव से, मैं लकी हूं कि अभी भी गांव से जुड़ी हुई हूँ, गुड़ आता है, मैं इतने छोटे क्वांटिटी में वो खा लेती हूँ। गुड़ में जिंक है, अगर केमिकल रहित आपको गुड़ मिलता है उसमें आयरन है, आप वो खा लीजिए। तले हुए नाश्ते के बजाय आप गुड़ और चना खा सकते हैं, अंकुरित मूंग खा सकते हैं। हम लोग शाम को भुंजा खाते थे, अगर आपको याद हो, हमारी दादी परदादी, तो हम वो कर सकते हैं। सविता जी एक स्लाइड आप पीछे जाइए, हमने कुछ स्किप किया है। हाँ, तो मैंने कहा था सफेद चावल के बजाय हम ब्राउन राइस खा सकते हैं। चीनी, सफेद चीनी हमारे लिए बहुत बड़ा पॉइजन है, ये हम लोगों को पॉइजन कर रहा है। आप उसके बजाय कोशिश करें कि इसको कम ही मात्रा में लें और अगर लेना भी है तो गुड़ या खजूर का पाउडर है वो आप खा सकते हैं। सफेद नमक को बहुत ध्यान से यूज कीजिए, उसकी बजाय आप सेंधा नमक खाइए, पर आपको लेवल जरूर पढ़ना है। जो भी आप नमक ले रहे हैं उसमें आयोडीन जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आयोडीन बहुत कम ही सही, हमारे शरीर को उसकी बहुत जरूरत होती है, कम मात्रा में ही सही। मैदा प्लीज अपने यहाँ अभी तुरंत जाइए और डस्टबिन में फेंक दीजिए। उसके जगह जो मोटा अनाज है, जवार है, बाजरा है, रागी है, राजगीरा है, आप उसको यूज कर सकते हैं। और सुबह की चाय, मैं चाय की दुश्मन नहीं हूं, मैं खुद चाय लवर हूं, तो सुबह की चाय की बजाय आप जैसा मैंने बताया था, आप काढ़ा यूज कर सकते हैं, मेथी की चाय यूज कर सकते हैं और बाद में जब आपने एक अच्छा खाना खा लिया तो एक सिप आप चाय की बाद में बैठ के ले सकते हो, क्योंकि चाय पे चर्चा तो जरूरी है। तो ये मैंने कंप्लीट आप लोगों के लिए एक डाइट प्लान के साथ ये लाने की कोशिश की है और मैं खुद को लकी मानती हूँ कि मुझे मुझे इतने लोगों को ये बताने का मुझे ये ऐसा मौका मिला। मैं चाहती हूँ कि आप भी इस इंफॉर्मेशन को अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, सबके साथ शेयर करें। और मैं अपने वाणी को विराम देना चाहती हूँ एक क्वेश्चन आपसे पूछकर। हम एज अ पेरेंट्स, एज अ माँ बाप दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दें, बढ़िया धन प्रॉपर्टी जब हम जाएं तो हम अपने बच्चों को दे करके जाएं। पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, क्या आप अपने बच्चों को एक हेल्दी, स्वस्थ पेरेंट्स दे सकते हो? मेरे इस सवाल पे आप जरूर गौर कीजिएगा। एंड नाउ ओवर टू यू सविता जी। थैंक यू सो मच श्वेता जी। मुझे लगता है कि आज जो कुछ हम लोगों ने जाना, सुना, सीखा, वो बहुत जरूरी था।
अच्छा, मेरे लिए तो बहुत फ़ायदे वाली बात थी क्योंकि मेरे को चावल छोड़ने के लिए बहुत बोला जाता है और मैं चावल प्रेमी हूँ। मतलब चावल मुझे चाहिए, चाहिए, ऐसी वाली फीलिंग है। मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, शायद चावल नहीं छोड़ सकती हूँ। तो बट अब ये समझ में आया कि चावल आपको लिमिटेड क्वांटिटी में खाना है। कोई भी चीज़ अगर आप एक सही पोर्शन में खाते हैं, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहती है, नुकसान नहीं करती है। तो थैंक यू सो मच श्वेता जी। ये मुझे लगता है कि सब लोगों ने नोट डाउन किया। नहीं किया होगा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। है कि नहीं? स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। चलिए वो भी मिस हो गया तो अपने हम लोग तो यूट्यूब पे हैं ही, है ना? जाके आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं सारा डाइट चार्ट और इसी हिसाब से हम अपने जो है खाने को थोड़ा-सा धीरे-धीरे करके अपने अंदर चेंजेस लाते हैं, किचन में चेंजेस लाते हैं क्योंकि ये ना ही सिर्फ़ हमारे लिए, ये हमारे पूरे परिवार, हमारे बच्चों के लिए ज़रूरी है। क्योंकि आने वाली पीढ़ी हेल्दी होनी चाहिए। देखिए बच्चे जब बीमार पड़ते हैं तो कितना ज़्यादा तकलीफ होती है। वो शायद एक माँ के अलावा या बाप के अलावा कोई उसको शायद महसूस नहीं कर सकता है। तो बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ यहाँ पर एक जो चीज़ मैम ने फ़ोकस की कि पाम ऑयल। मैं साथियों आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। आप बाज़ार में जाएँ, आप चाहे तो ब्रेड उठाएँ, चाहे आप किसी भी नमकीन का पैकेट उठाएँ, आप बिस्किट का पैकेट उठाएँ, आप चॉकलेट उठाएँ, आप सबके पीछे जब लेबल देखेंगे इनफैक्ट आइसक्रीम, आइसक्रीम जो हम बहुत मज़े से लेते हैं और बच्चों को भी खिलाते हैं, आप वो भी उठाएँ, सब में पाम ऑयल है। सब चीज़ों के अंदर हर बिस्किट के पैकेट के पीछे आप देखें आपको पाम ऑयल मिलेगा। बेकरी का जो केक बन के आता है, पैकेट्स में मिलता है, वो भी पाम ऑयल होता है। तो ये हर एक चीज़ जब भी आप खरीद रहे हैं, आप अपने बच्चों के लिए ला रहे हैं, इनफैक्ट किसी को मिलने जा रहे हैं, उनके बच्चों के लिए लेके जा रहे हैं, तो देखिए कहीं अनजाने में ज़हर तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये पाम ऑयल साथियों बहुत नुकसान करता है, बहुत-बहुत नुकसान करता है, ठीक है? तो ये छोटी-सी जानकारी मेरी तरफ से भी थी और डाइट को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपके बीच में हमारे आज की जो प्रोडक्ट की जानकारी है, उसकी एक वीडियो प्ले करना चाहती हूँ। ध्यान से सुनेंगे साथियों, ये प्रोडक्ट हमारा बहुत स्पेशल है और काफ़ी लोग इस्तेमाल भी कर चुके होंगे। जिन्होंने नहीं किया है, उसको भी फटाफट वो करें। कीसोल सभी को, मेरा नाम जैस्मिन है और मैं कीसोल व्योमिनी की ट्रेनर हूँ। अगर आप सुंदर दिखना चाहते हैं, अगर आप जवान दिखना चाहते हैं, अगर आप यंग दिखना चाहते हैं, तो इसको अपने रूटीन में शामिल कर लीजिए। प्रोडक्ट इतना बढ़िया है और इतनी सारी चीजों पर काम कर रहा है, ये आपके रंग को भी निखारने में मदद करता है। तो हमें करना क्या है, इसका सही एप्लीकेशन कैसे करना है। काफी लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वहीं काफी लोगों को शायद इसकी जानकारी नहीं। तो इसको लगाने का तरीका बहुत ही सरल है साथियों। आपको क्लेंजिंग करनी है, आपको टोनिंग करनी है और इसके बाद मॉइस्चराइजर की बारी आती है, जब आपको दिन में ये वाला प्रोडक्ट लगाना है। और इसके बाद सबसे बढ़िया और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है आपका सन प्रोटेक्शन फैक्टर, जिसको हम सनस्क्रीन कहते हैं। तो हमें नाइसा के फेस वॉश से क्लेंजिंग करनी है। टोनिंग के लिए आप ग्लो अप रोज डिलाइट का इस्तेमाल करेंगे। मॉइस्चराइजर के लिए आप इसको लगाएंगे। सो 2 से 3 बूंदे आप हाथ पे ले लीजिए और उसको अच्छी तरीके से आप इस तरीके से फैलाते हुए, गर्दन पर फैलाते हुए आप छोड़ देंगे। कुछ 10 सेकेंड्स का गैप लीजिए और घर से 15 मिनट निकलने से पहले आपको सनस्क्रीन लगाना है। तो इतना बढ़िया प्रोडक्ट जिसके इतने बेहतरीन रिजल्ट्स मिले हैं, आप इसको अपनी जीवन शैली में अपनाइए। सबसे पहले अपने आप से शुरुआत करिए और इसके बारे में चर्चा जरूर करिए, क्योंकि हम जानते हैं कि सोल के किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। चाहे फिर आप सल्फेट की बात करें, सिलिकॉन की बात करें या फिर किसी भी अदर रसायन की बात करें, हमारे किसी भी प्रोडक्ट में कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है और सारे ही प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। महिला हो या पुरुष, कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। बस इसको अपने जीवन शैली में ले आइए और आप फिर इसका चमत्कार देखिएगा। कम से कम 3 महीने तक प्रोडक्ट को रेगुलरली लगाइए और उसके बाद देखिए कि कितने बेहतरीन रिजल्ट्स आते हैं। तो यही आज इसी सेशन के लिए हम अलविदा लेती हूँ। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम, जय किशोर। तो अभी आपने साथियों देखा कि हम डेली केयर सीरम जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हैं।
जैसे कि अभी हमने जाना ना, खाने की सही मात्रा जो है अपने शरीर के लिए अच्छी है, उसी तरीके से प्रोडक्ट को सही तरीके से सही क्वांटिटी पे अगर हम अपने चेहरे पे अप्लाई करते हैं तो वो भी आपके जो रिजल्ट्स हैं, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वही आपको मिलते हैं, जो आप सोच के उसको लगाते हैं वही आपको मिलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हम लोगों ने बात की, मैंने आपको बताया कि बाजार में उपलब्ध जो अदर ब्रांड्स हैं, आप उनके अगर आप चिप्स लेने जाए, चिप्स भी बच्चे चिप्स खाते ना, 5 रुपए का ले आएंगे, 10 रुपए का ले आएंगे, नमकीन का पैकेट ले आएंगे, हम लोग बिस्किट कितने सारे उठा के ले आते हैं बाजार से, बगैर सोचे समझे, बगैर पढ़े हुए, क्योंकि सब में पाम ऑयल है। आज आप सब जाके ना जरा बाजार में जाइए, खरीदिए मत लेकिन पढ़िए। अब इसके बाद जब वापस घर आएंगे ना, तो आप सबके पास हमारा जो आसपास में कोई ना कोई आरसीएम वर्ल्ड या पीयूसी स्टोर होगा, या आप सबके पास खुद ही हमारे आरसीएम के प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है। आप ना आरसीएम का बिस्किट उठाइएगा, आरसीएम के जितने हमारे स्नैक्स आते हैं उसको उठाइएगा, आप उसमें देखिएगा आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी जो कि हमारे हमारे बच्चों की सेहत के लिए हानिकारक हो। हमारी जो नमकीनें भी बनती हैं या बिस्किट भी जो बनती है, वो किससे बनती है? किससे बनती है? राइस ब्रान ऑयल से बनती है। और राइस ब्रान ऑयल एक ऐसा तेल है हमारा जिसमें आपको तीनों चीजें मिलती हैं। टोकोफेरॉल्स मिलता है, टोकोट्रिनॉल्स मिलता है और रेजिनॉल मिलता है, जो कि तीनों चीजें आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जो कि बाकी किसी तेल में 19-20 हिसाब से मिलता है बट थोड़ा कम ज्यादा होता है। बट राइस ब्रान ऑयल जो है वो आपके दिल के लिए बहुत अच्छा है। तो दिल अगर स्वस्थ है, मजबूत है, खुश है, तो पूरा परिवार खुश रहेगा, है कि नहीं? तो दिल का ख्याल रखना है, अपने भी और पूरे परिवार का भी। तो यहाँ पर अगर राइस की बात की जाए तो हमारे पास राइस भी अवेलेबल है। आटे की बात की जाए तो देखिए हमारे पास स्वेच्छा का मल्टीग्रेन आटा भी है। तो सब चीजें आपके पास यहाँ पर आरसीएम में अवेलेबल हैं। तो आपको बाजार में कुछ और ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। आप विश्वास करके आरसीएम के प्रोडक्ट्स को खा सकते हैं, क्योंकि आरसीएम की एक सोच है, टीसी सर का एक कहना है, प्रियंका मैम की एक सोच है कि कुछ भी ऐसा ना जाए हमारे लोगों के बीच में जो उनके लिए हानिकारक हो। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी डिमांड आती है, लेकिन वो झटपट बना के हम कुछ भी ऐसे नहीं देना चाहते। हमारा मेन सोच ये है कि भाई आपके पास कुछ भी ऐसा जाए तो वो ऐसा ही जाए कि आपकी सेहत को कभी नुकसान ना पहुंचे, है ना? तो अब चुनाव सही तरीके से हम लोगों को करना है कि हम लोगों को कौन से प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है, कौन से प्रोडक्ट्स का सेवन करना है, खुद भी और अपने परिवार वालों को क्या खिलाना पिलाना है, ये सब हमारे हाथ में होता है। और स्पेशली मैं अगर बोलूं, लेडीज के हाथ में ज्यादा होता है, क्योंकि महीने का राशन पानी हमारे हाथ की जिम्मेदारी होती है कि नहीं? पैसे हमें मिल जाते हैं कि तुम राशन ले आओ, लेकिन राशन लाना, क्या लाना है, कितना लाना है, ये हमारे हाथ में होता है। तो सही चुनाव करें, सही जिंदगी की तरफ बढ़ें। ठीक है साथियों। और आज के प्रोडक्ट की बात करती हूँ, तो आज हम लोगों ने डेली केयर सीरम इस्तेमाल किया है, मतलब इस्तेमाल करते हुए आपको यहाँ पर एक वीडियो दिखाई है। तो आज कितने लोग जो हैं इसको, कितने प्रोडक्ट्स को एक दूसरे को, लोगों को बताने की कोशिश करेंगे, देने की कोशिश करेंगे। और पहले तो ये मुझे बताएं, और मुझे ये भी थोड़ा सा फीडबैक दें कि कल जैसे कि प्रियंका मैम ने आपको एक टारगेट दिया था, चैलेंज दिया था 10 फेशियल किट का, तो कोई कर पाया? कितना कर पाया? देखिए, पहल जरूरी है ना? हम लोग कितना हासिल कर पा रहे हैं वो शायद उतना जरूरी नहीं है, जरूरी है कि हम उस दिशा में चले कि नहीं चले, है ना? हमने कितने कदम चले वो ज्यादा जरूरी है। और लक्ष्य अगर हासिल हो जाए उससे अच्छा तो खूबसूरत है ही नहीं कुछ। तो मैं आप सबके जरिए जानना चाहती हूँ, फेशियल किट कितना हुआ, और आज डेली डेली से केयर सीरम अपना कितना आप कोशिश करेंगे बताने की, लोगों को देने की। ओके। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी प्रमीला जी को। मैडम जी आरसीएम ड्यूट में हूँ मैं, जय किशोर। जय किशोर। मैंने तो इसका चैलेंज है, मैं किशोर का टारगेट है ना, वुमेन एम्पावरमेंट। प्रति एवरी हॉस्टल में एंड स्कूल में फेशियल किट भी सेलिंग करती हूँ मैडम। टारगेट है, ड्रेस बहुत अच्छे है, दूसरा वाला की भी नॉलेज बहुत है। आई उड़ान किशोर एंड एवरी सैटरडे, गुरुवार शुक्रवार का नए वाले तो 100 डेज का एवरी लेडीज को बहुत नॉलेज है मैडम। थैंक यू सो मच, जय किशोर। सविता मैडम, लव यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रमीला जी।
ओके, मैं अब बुलाना चाहूंगी आसमा सिद्दीकी जी को। अनम्यूट कर लीजिए मैम। JRCM जय किशोर मैम, और जी आपने मुझे मैम बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कल की अपनी मैं रिपोर्ट बताती हूँ मैम। कल तो कमाल धमाल हो गया। कल मेरी 2 फेशियल किट गई है, और मैं क्योंकि मैं कैंपेनिंग करती हूँ, और कैंपेनिंग के हिसाब से अपने 8-10 लोगों को इकट्ठा कर कर वहां पर कैंपेनिंग करती हूँ हाइजीन का, और उसी के हिसाब से मेरा मेरा प्रोडक्ट टोटल मिला के 800 रुपए का गया, जिसमें 2 फेशियल किट, 2 मोरिंगा के साबुन और 2 मोरिंगा की क्रीम, और 2 अपने पैड, और एक बड़ा वाला एम्टीनेट वॉश। ये मेरा प्रोडक्ट गया है। और जैसे भी सीरम के बारे में जैस्मिन मैम बता रही थी, मैं सीरम का इसी तरह से यूज करती हूँ। डे में भी ऐसे इस्तेमाल करती हूँ। पहले फेस वॉश करती हूँ, फिर उसके बाद अपने चेहरे को टोनर करती हूँ, उसके बाद मैं अपना डे सीरम लगाती हूँ दिन में जब भी कहीं जाती हूँ, जब फिर उसके बाद में अपनी सन क्रीम लगाती हूँ डे में, ऐसे ही अपने स्किन के ऊपर। ऐसे ही मैं रात को फॉलो करती हूँ, और ऐसे ही दिन में फॉलो करती हूँ बहन। मेरे स्किन के ऊपर खुद रिजल्ट आ रहा है। मैं 3 महीने से कंटिन्यू इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मेरी आंखों के नीचे, खुद की आंखों के नीचे बहुत ज्यादा काले घेरे थे। अब लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी आंखों के नीचे कुछ फर्क नजर दिखना शुरू हुआ है, कि वो काले जो घेरे थे वो कम होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि मैं 3 महीने से कंटिन्यू मैम सीरम इस्तेमाल कर रही हूँ। और मुझे देखकर 2 सीरम मेरे जा भी चुके हैं मैम, डे का और नाइट का मैम। वेरी गुड, थैंक यू आसमा जी। और डेफिनेटली आपके चेहरे पे रिजल्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले कई बार मैंने आपको सेशंस में देखा है, और ये आपके डार्क सर्कल्स की जो आप बोल रहे हैं प्रॉब्लम, वो काफी अभी कम दिख रही है, तो रिजल्ट तो विजिबल है। थैंक यू सो मच। रूपा जी। थैंक यू मैम। JRCM जय किशोर। सबसे पहले श्वेता मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत अच्छा उन्होंने डाइट प्लान और डाइट चार्ट में बताया, और बहुत अच्छी जानकारी लगी कि हम लोग बहुत कुछ जानते हुए भी नहीं करते हैं। और कुछ कुछ चीजें जैसे उन्होंने बताया कि किट कुछ भी अनाप शनाप शुरू कर देते हैं, कभी फ्रूट पे आ जाते हैं, कभी अचानक डाइटिंग शुरू कर देते हैं। तो उससे ज्यादा अच्छा है कि हम बैलेंस डाइट पे ले। और कल जो प्रियंका मैम ने डे चैलेंज का दिया था, तो हमने उसमें 5 का मैम को प्रॉमिस किया था, जिसमें 3 तो जरूर सेल आउट किए हैं। और आज आपने जो बोला वो भी मैं पूरा कोशिश करूंगी 2 लोगों के साथ तो कम से कम जरूर पहुंचूं। और उन्होंने जो डे चैलेंज स्टेप्स 1000 स्टेप्स का 10,000 का दिया था वो कंप्लीट किया। और एक्सरसाइज भी आज मैंने सूर्य नमस्कार का वो अपना एक चैलेंज शुरू की हूँ, तो वो जरूर कर रही हूँ। और 3 लीटर का पानी का कॉन्सेप्ट में पूरा किया था, और आज फिर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगी। और एक प्रॉमिस जरूर करूंगी कि 100 डेज के चैलेंज में मैं 100 दिन अवेलेबल रहूं। थैंक यू मैम। थैंक यू रूपा जी। तो कैसा लग रहा है आपको, मतलब ये सब कुछ, कल इतना सब कुछ आपने चेंजेस किया, अच्छा लग रहा है? एनर्जी लेवल हाई है? हाउ इज द जोश, पूछ सकती हूँ? थैंक यू सो मच। थैंक यू रूपा जी। नेक्स्ट हम लेना चाहेंगे जी कृष्णा सिंह जी। हेलो मैम, जय किशोर। जय मैं किशोर। कृष्णा सिंह गाजियाबाद से। और मैं अपनी किशोर की किट लाई थी। मैंने पार्लर वाले के पास गई, मैंने पार्लर पे फेशियल कराया। और उस पार्लर वाले से मैंने पूछा, भाई आप कितना लोगे करने का? अगर वो बोली अगर आप अपना फेशियल कराओगे तो 1000 रुपए लूंगी, अगर आप अपना सामान लेके आओगे तो 500 लूंगी। मैं बोली कोई बात नहीं। हालांकि जो मैं कई 100-200 रुपए में भी करा सकती थी, लेकिन मैंने उन्हें 500 ही रुपए दिए। और मैंने उनसे फेशियल कराया। फेशियल करते करते वो बोली वाओ, फेशियल का बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैं बोली तो यही तो मैं सुनना चाहती थी आपसे। तो उसने करते करते उन्होंने अपने हाथ भी दिखाए, बोले मेरे हाथ तो बहुत सॉफ्ट हो गए। और ये परसों की बात है। तो मैंने उनसे कराया, और उन्होंने मुझे 4 किट ऑर्डर दे दिए तुरंत। बोले मुझे 4 किट अपने ऑर्डर दे के जाओ, और मेरी आईडी भी लगवा दो, कैसे लगेगी? तो इतना मैम ये सब। और चलिए, मैंने दो सीरम भी सेल करे। मेरी बेटी डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, तो वो लगाती है, वो यूज करती है, तो अपनी फ्रेंडों को भी यूज करवाती है। चलिए, वेरी गुड। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक कृष्णा यू जी। सर मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू जी। तो साथियों, यहाँ पर हम लोगों ने इतने मतलब अलग अलग तरीके के फीडबैक्स आ रहे हैं। देखिए, पार्लर भी हमारे जो प्रोडक्ट्स है उनको बेस्ट मानते हुए आगे अपने ऑर्डर्स भी प्लेस कर रहे हैं, आईडी तक लगाने को रेडी हो रहे हैं। तो अभी टाइम हमारा पूरा हो चुका है साथियों। तो एक किसी और साथी को हम ले सकते हैं जिन्होंने कल थोड़ा सा टारगेट के ऊपर और काम किया हो। भागीरथी जी।
जय आरसीएम मैम, जय किशोर। और क्योंकि जो हम महिलाओं के लिए 100 डेज का जो ये प्रोग्राम चला है, वाक़ई में बहुत काबिल-ए-तारीफ़ है और बहुत अच्छा है। हम महिलाएँ वाक़ई में अपने ऊपर बहुत लापरवाही करते हैं और प्रियंका मैम का भी थैंक यू करते हैं और आज श्वेता मैम ने भी बहुत अच्छा बताया, जो हम अपने डायरीज़ में जो भी हम मतलब लेना चाहते हैं, वो हम नहीं ले पाते हैं। और एक फेशियल किट मैंने भी किया दिया है और फेशियल मैं भी नहीं करती थी, लेकिन जब से अपने किसौल में आए हैं और यूज़ करते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ फेशियल करते हैं या इवन यहाँ तक कि मेरा बच्चा भी कहता है कि मम्मी मेरा भी फेशियल कीजिए और एक हैबिट हमारी जो हो जाती है कि हम पार्लर सीख नहीं पाते हैं, लेकिन हमने जब किसौल का टारगेट किया था, उड़ान का टारगेट किया था, तो उसमें हमें मेकअप कैसे करते हैं, इसका अनुभव भी हुआ और जो 1000 कदम हमें जो चलना था, वो सुबह उठने को तो मैं तो 4 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन योगा भी मैं करती हूँ और आज मैंने क्योंकि 10 मिनट तक मैं अपने छत पे वॉक किया मैंने और वॉक करने के बाद फिर मेरा योगा सेशन शुरू होता है, योगा में भी मैं रही और क्योंकि योगा करने से वाक़ई में बहुत फ़ायदा होता है और आज का जो मैडम ने जो आज का चार्ट बताया है, वो चाय में चीनी वाली चाय होती है, उसका हमारा योगा सेशन में हमारे योगा गुरु हमें बता चुके हैं कि हमें चीनी वाली चाय नहीं पीनी है। तो चाय तो हमारी बंद हो चुकी है, लेकिन हम घर का जैसे इलायची, अदरक लौंग और तुलसी के पत्ते ये उबाल के हम लोग पीते हैं। तो चाय हमारी बंद हो चुकी है और इसको मैं आगे जितने भी जो नहीं हुए हैं, उसको और करने का पूरा प्रयास करूँगी और बहुत अच्छा हमारा ये सेशन चल रहा है। आज जो तीसरा दिन है, वाक़ई में बहुत अच्छा है। थैंक यू मैम। जय थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भागीरथी जी। साथियों, चाय छुड़ाने का अगर चाय छुड़ाने का तो मैं नहीं बोलूँगी, अ, मैं भी पीती हूँ, इसके लिए तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी। लेकिन हाँ, कम अगर आपको करनी है, धीरे-धीरे इस चीज़ को आपको सुबह हेल्दी कुछ अगर आपको पीना है, तो हमारा गुड सिप भी आप पी सकते हैं। आप हमारा जो डिटॉक्स ग्रीन टी कावा है, उसका भी सेवन कर सकते हैं। इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रिज़ल्ट्स हैं, क्योंकि इसमें खूब कई सारे हर्ब्स ऐसे हैं जो कि आपकी सेहत के लिए भी अच्छे हैं, आपकी डाइजेशन के लिए भी अच्छे हैं और आपके टेस्ट बड्स को भी वो बहुत अच्छे लगेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब कड़वा लगेगा या पीने में थोड़ी-सी दिक्कत होगी, तो उसको थोड़ा-सा टेस्टी बना सकते हैं आप शहद को और मिलाते हुए हमारे। तो साथियों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज डेली केयर सीरम का आप चैलेंज लेंगे। कम से कम 3 लोगों को आप अपना डेली केयर सीरम बताने की कोशिश, कन्विंस करने की कोशिश पूरी करेंगे और मुझे यकीन है कि आप ज़रूर कर ले जाएँगे। तो इसी तरीके से कल भी हम सब मिलेंगे, इसी टाइम पे और भी कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, जो कि हमारी ज़िंदगियों को और बेहतर बनाएँगे। तो इस वादे को आप निभाएँगे? निभाएँगे? कल मिलेंगे? चलिए, थैंक यू सो मच साथियों। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। खुश रहिए, खुशियाँ बाँटिए। जय आरसीएम, जय किशोर।